यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। और साथियों, अभी जो हमारे यहाँ पे एक आपको नोटिस शो हो रहा होगा, ये नोटिस क्या है? देखिए, ये डीआरडीओ एमटीएस की तरफ से नोटिस है। जी हाँ, डीआरडीओ की तरफ से ये नोटिस है। जिसने भी डीआरडीओ एमटीएस के अंदर फॉर्म अप्लाई किया था और जो एग्ज़ाम का वेट कर रहा है, तो एग्ज़ाम के लिए ये नोटिस है। डीआरडीओ ने कहा है कि ये एग्ज़ाम अब नहीं होगा। साथियों, एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझ पाया तो हो सकता है आप इसकी तैयारी तक छोड़ दो। ये एग्ज़ाम अब भी नहीं होगा, ठीक है? अब नहीं होगा, करंट टाइम के अंदर नहीं होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा, बट एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले इसको आप आराम से पढ़िएगा, ये नोटिस आपको शो हो रहा होगा। देखिए, ऑल कैंडिडेट हु अप्लाइड अगेंस्ट डीआरडीओ एंट्री टेस्ट 2019-20 एमटीएस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, मे प्लीज नोट द, देखिए ये टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मे प्लीज नोट दैट टीयर 1 सीबीटी एग्जामिनेशन could not be conducted as per plan due to outbreak of कोविड-19 पैंडेमिक। देखिएगा, ये चीज़ यहाँ से पढ़िएगा, ठीक है? इन्होंने साफ कह दिया है कि अभी ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता। जी हाँ, अभी डीआरडीओ एमटीएस का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं कराया जा सकता प्रेजेंट टाइम के अंदर। इन्होंने खुला कहा है, कुड का प्रयोग किया है। देखिएगा भाई, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर जिसने भी पढ़ी वो तो अच्छे से समझेगा, ठीक है? देखिए, ये डीआरडीओ की तरफ से ही है, ठीक है, डायरेक्टर की तरफ से ये। देखिए, अब इसका कुल मिला के सारांश क्या है, ये नोटिस है कि हम उसको समझते हैं, हम ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे। देखिए, मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी ट्रांसलेट किया है, और मैं आपको यहाँ पे सबके लिए आसान हो इसके लिए समझा रहा हूँ। साथियों, इस नोटिस के अंदर क्या कहा गया है वो पूरा का पूरा देखिए यही कहा गया है, ठीक है? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। साथियों, इसमें कहा गया कि ध्यान दें कि सभी उम्मीदवार जिन्होंने डीआरडीओ प्रवेश परीक्षा 2019-20 एमटीएस विज्ञापन के खिलाफ आवेदन, देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ है, इसके खिलाफ आवेदन किया, यानी कि साथियों आप कहोगे सर हमने तो आवेदन किया था, इसके खिलाफ आवेदन कैसे हुआ? साथियों, कुछ छात्रों ने इसकी आरटीआई दर्ज की थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। उन्होंने आरटीआई दर्ज की थी कि डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है और कब होगा, ठीक है? तो इसके खिलाफ आरटीआई दर्ज की थी डीआरडीओ एमटीएस के खिलाफ, ठीक है? तो उस आरटीआई का इन्होंने जवाब दिया। बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने टाइम पे उसका जवाब तो दिया है कम से कम, ठीक है? हाँ, अन्य जो भी राज्य सरकार है उनकी तरफ तो नहीं रखा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। उन्होंने परमानेंटली कह तो दिया है ना कि जब तक ये कोविड-19 महामारी है तब तक एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है? तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, जिसने वो आरटीआई दर्ज की है ना, जो इसके खिलाफ आवेदन कर रहे थे कि एग्जाम कब होगा, जिनको ये जानना था कि एग्जाम कब होगा, उनको कहा है कि कृपया ध्यान दें, कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण सीबीटी परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित नहीं की जा सकती है, ठीक है? जो हमारी योजना थी कि हम जो फॉर्म अप्लाई होंगे उसके 1 या 1.5 महीने बाद डीआरडीओ का एग्जाम हो सकता है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ये है वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा है कि हालांकि इसकी योजना बनाई जाएगी और अस्थायी तिथियों को समय समय पर समाप्त कर दिया जाएगा, जो मौजूदा परिस्थितियों के अधीन है, और समय समय पर जारी किए गए सरकारी दिशा निर्देश कोविड-19 महामारी के निपटने के संबंध में जारी की जाएगी। यानी कि इन्होंने कहा है जिस प्रकार एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने खुला लिखा हुआ है कि ये अस्थायी तिथियां हैं। एसएससी ने साथियों जितनी भी तिथियां जारी की वो अस्थायी है, वो फिक्स नहीं है कि उसी दिन एग्जाम होगा। अगर हालात और भी बिगड़ जाते हैं तो वो तिथियां रद्द की जाएगी। तो उसी प्रकार इन्होंने कहा है कि हम भी एक योजना बनाएंगे, एग्जाम तो होके रहेगा, ठीक है? हाँ, लेट होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम तो होगा। इन्होंने कहा है कि हम भी एक योजना बनाएंगे। और देखिए, इन्होंने अस्थायी शब्द का प्रयोग किया है कि अस्थायी तिथियों को हम समय समय पर जारी करेंगे और फिर समाप्त कर देंगे, ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर ये क्या बात है, आप समझ गए कि भाई हम समय पर जारी करेंगे और फिर उसको समाप्त भी कर देंगे। यानी कि अस्थायी तिथि जारी करेंगे कि माना कि वो तिथि जारी कर दे कि 6 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, ठीक है? माना कि ये तिथि जारी कर दी। फिर साथियों जब 1 अगस्त या 2 अगस्त होगा या इससे पहले, माना कि जब 10 दिन कम रहेंगे, 6 अगस्त से 10 दिन पहले ये उस पर जांच करेंगे कि अभी वर्तमान हालात क्या है, क्या स्थिति है, क्या 6 अगस्त को एग्जाम कराना ठीक रहेगा। अगर उन्हें लगेगा कि 6 अगस्त को एग्जाम कराना, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना? इन्होंने कोई एग्जाम डेट की बात नहीं की है, 6 अगस्त की इन्होंने बात नहीं की है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर उन्हें लगा कि वास्तव में इस दिन तक हालात सामान्य, तो ये एग्जाम करा लेंगे, नहीं तो जो ये तिथि जारी करते हैं उसको कैंसिल कर देंगे और आगे की और भी नई तिथि जारी करेंगे। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि हम एक अस्थायी तिथि जारी करेंगे
और तब तक अगर हालात सामान्य रहे तो एग्जाम करा देंगे, नहीं तो उस अस्थायी तिथि को भी रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई अब एग्जाम होगा कब, तो इन्होंने खुला कहा है कि उम्मीदवारों को डीआरडीओ की वेबसाइट जो www.drdo.gov.in है उस पर कैप्टम नोटिस बोर्ड पर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, वहीं पे कैप्टम नोटिस बोर्ड पर किसी भी जानकारी और आगे के अपडेट के लिए नियमित अंतराल पर जाने की सलाह दी जाती है। यानी इन्होंने कहा है हम अस्थायी तिथि भी घोषित कर सकते हैं, इसकी तिथि घोषित कर सकते हैं, तो आपको समय समय पर इसके वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे देखना है। ठीक है, तो साथियों जैसे ही इसका और भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपके सामने वो अपडेट लेके जरूर आएंगे। फिलहाल आपको घबराने की बात नहीं है, इसमें इसने कहा है कि हाँ एग्जाम नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी एग्जाम नहीं हो सकता। देखिए कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण योजना अनुसार एग्जाम नहीं हो सकता, यानी कि जो हमारी योजना थी कि हम उस तारीख को एग्जाम करेंगे वो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसकी एक योजना बनाएंगे और अस्थायी तिथि घोषित करेंगे, यानी कि एग्जाम तो होगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो सकता, ये इन्होंने बताया। जो करंट टाइम में जिस प्रकार एसएससी ने अस्थायी शेड्यूल जारी किया है इसी प्रकार डीआरडीओ भी अस्थायी शेड्यूल जारी करेगा, लेकिन वर्तमान में अभी इसका एग्जाम नहीं हो सकता, यानी कि कम से कम महीने 1.5 महीने तक तो साथियों इसका एग्जाम नहीं होगा। तो आपके साथ और भी टाइम मिला है, एक बार और आपको चांस मिला है, एक बार फिर से रिवीजन कीजिए और जमकर तैयारी कीजिए। जैसे इसका एडमिट कार्ड वगैरह और भी डेट घोषित होगी तो साथियों हम आपके सामने ये अपडेट लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए ऑन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे अछूता नहीं रहे। तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।